महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए निर्दलीय विधायकों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में गठबंधन की बैठकें होने वाली हैं। विधान परिषद चुनाव में महायुति के भीतर मची खींचतान के बाद आखिरकार अब्दुल सत्तार की नाराजगी दूर हो गई है। शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन वापस लेने और सुभाष शिरसाट के समर्थन में आने से पार्टी के अंदर का आंतरिक संकट फिलहाल टल गया है। यवतमाल विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया में जिला पालक मंत्री संजय राठौर का एक नया राजनीतिक अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक खास सर्वदलीय समन्वय तैयार किया, जिसकी राजनीतिक गलियारों में इस समय काफी चर्चा हो रही है। बारामती के सियासी घटनाक्रम के बीच सुनेत्रा पवार द्वारा शरद पवार को फोन किए जाने की खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। इस बातचीत के बाद विक्रम काकड़े का राजनीतिक रास्ता साफ होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। पनवेल प्रशासन द्वारा अवैध शौचालयों के निर्माण पर की गई तोड़क कार्रवाई के बाद वहां की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना ने सत्ताधारी दल और प्रशासन पर जनता के पैसों का भारी अपव्यय करने और बदले की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज 4 जून को केरल तट पर दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई में अगले कुछ दिनों में प्री मानसून बारिश और तेज हवाएं चलने के अनुमान जताया गया है। मुंबई, ठाणे और पुणे के कई हिस्सों में आज शाम को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ प्री मानसून बौछारें पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में राज्य के मध्य और तटीय इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। भले ही मानसून केरल पहुंच गया हो, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। नागपुर और चंद्रपुर सहित कई जिलों में तापमान अभी भी 43 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जिससे लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नए कमिश्नर का पदभार संभालते ही IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक बड़ी छापेमारी कर नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा है। कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में FDA की टीम ने गलत लेबलिंग और प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर करीब 36,000 लीटर एरंजल फ्रूट ड्रिंक और न्यूट्रास्यूटिकल्स जब्त किए हैं। जब्त किए गए पूरे स्टॉक की बाजार में कीमत 58.42 लाख रुपए बताई जा रही है। तुकाराम मुंडे की इस त्वरित कार्रवाई के बाद राज्य के एक पूर्व मंत्री ने सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अपने 50 साल के करियर में ऐसा ईमानदार अधिकारी नहीं देखा और मुंडे के 21 साल के सेवा काल में हुए 24 तबादलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2026 की कर्ज माफी योजना के तहत नए दिशा निर्देशों पर अंतिम विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इस योजना का लाभ किन किन पात्र किसानों को और कैसे मिलेगा, इसकी विस्तृत सूची जल्द जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पीपू ने घोषणा की कि सरकार दिल्ली NCR के साथ महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर में 50 से 100 नए एथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलने जा रही है। इसका उद्देश्य देश में जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना है। सरकार के नए फैसले के अनुसार देश के 50% वाहनों को फ्लेक्स फ्यूल बनाने का लक्ष्य है। इससे महाराष्ट्र के गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को सीधा फायदा होगा और राज्य में लगभग 12,403 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय पैदा होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार चढ़ाव के बीच आज मुंबई में पेट्रोल 111.18 पैसे और डीजल 97.83 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तेल कंपनियों के घाटे को देखते हुए वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और डॉलर में कमजोरी के कारण आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतें 53% बढ़कर 1,59,366 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे मुंबई के सराफा बाजार में हलचल रही। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। आज भारतीय बाजारों में चांदी का भाव बढ़कर 2,62,146 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान के बीच जारी शांति वार्ताओं की खबरों के बीच निवेशकों की सीमित खरीदारी जारी है। मुंबई स्थित महाराष्ट्र लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कलाकारों को सम्मानित किया। मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन ने एक नया सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। हाल ही में हुई कुछ अप्रिय घटनाओं और यात्रियों के अचानक गायब होने के मामलों को देखते हुए स्टेशनों पर CCTV और सुरक्षा बल बढ़ाए जा रहे हैं। और जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने समाज के लोगों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की याद दिलाते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का अगला चरण जल्द शुरू किया जाएगा।